हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल, कैसन? वाह भाई, ठीक है। चलो चलो चलो। अगर हम बात करें कल की बात, तो हमने जीओसी का पहला क्लास कर लिया था, ठीक है। जीओसी में सर हमने इंडक्टिव के बारे में सीखा था, मतलब प्रेरणिक प्रभाव के बारे में जाना था कि प्रेरणिक प्रभाव में क्या होता है, प्लस आई क्या होता है, माइनस आई क्या होता है। प्लस आई मैंने क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं, उनके पास इलेक्ट्रॉन हैं तो प्लस आई की तरह काम करेंगे। और अगर माइनस आई है सर, माइनस आई है तो क्या होगा भैया, वो इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, तभी उन पे माइनस है, क्योंकि वो खींच रहे हैं। क्या कर रहे हैं, उन पे खींच रहे हैं तो माइनस आएगा, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे। हाँ सर, ये तो बात तो है सर। देखो, हम आज बात करने वाले हैं जीओसी के लेक्चर नंबर 2 की, जिसमें हम बात करेंगे, क्या बात करेंगे बेटा जीओसी के लेक्चर नंबर 2 में? आज हम बात करेंगे बेटा जीओसी के लेक्चर नंबर 2 में हम बात करेंगे इंडक्टिव के कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं कि सर इंडक्टिव क्या होता है, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट क्या, कुछ क्वेश्चन करेंगे। और हम बात करेंगे मेसोमेरिक इफेक्ट की। किसकी बात करेंगे? मेसोमेरिक इफेक्ट, मतलब अनुनाद की हम बात करेंगे, अनुनाद की हम बात करेंगे। ध्यान रखें इस चीज़ का, ठीक है। चलो चलो, बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, ठीक है। चलो, तो हमने कल बात की थी, तो मैं श्रेणी जो सारणी थी वो मैंने दी दी, तो मैंने कि माइनस आई श्रेणी दिख रहा है, सही से दिख रहा है, साफ दिख रहा है कि NF3 है, NR3 है, NH3 है, ठीक है, NO2 है, साइनाइड है, एलडी सॉरी क्या है हमारे पास, कार्बोक्सिलिक एसिड है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, यहाँ पे एक COOH भी लिख सकते हो ऐसे, ठीक है। तो ये क्या है हमारा माइनस आई सीरीज है। माइनस आई सीरीज का मतलब क्या होगा सर? माइनस आई सीरीज का मतलब क्या होगा, हमारे पास इलेक्ट्रॉन क्या होंगे भैया? माइनस आई सीरीज मतलब क्या होगा, हमारे पास इलेक्ट्रॉन खींचेंगे। माइनस आई मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन खींचेंगे। इलेक्ट्रॉन सर खींचेंगे तो इनके पास जगह होनी चाहिए, इसलिए देखो इनके पास पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज मतलब ये इलेक्ट्रॉन खींचेंगे। सर हमें दे दो, हमारे पास कमी है इलेक्ट्रॉन की, हमें दे दो, हमें इलेक्ट्रॉन चाहिए। इलेक्ट्रॉन चाहिए तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन खींचेंगे। ये बात अपन ने अगली क्लास में कर ही ली थी, है ना। ऐसी प्लस आई की श्रेणी थी, ठीक है। ये देखो इनके पास नेगेटिव है, नेगेटिव है, नेगेटिव है, नेगेटिव है, 3 डिग्री आर, 2 डिग्री आर, 1 डिग्री आर, CH3H, ठीक है। इसका इंपॉर्टेंट ध्यान रखना कि भैया CH3 क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट लगाता है। कौन सा लगाता है? प्लस आई इफेक्ट लगाता है। और TDH, TDH, TDH का मतलब क्या होगा भैया, ये हाइड्रोजन के क्या है भैया, हमारे पास आइसोटोप्स हैं, क्या है, समस्थानिक है। क्या है बेटा? समस्थानिक है। समझ में आ रहा क्या? समझ में आ रहा क्या? चलो, अब हम बात करने वाले हैं कुछ क्वेश्चन की बात करते हैं, जैसे कि अगर हम क्वेश्चन ले लेते हैं, ये तो रेजोनेंस वाले क्वेश्चन हैं। चलो ये ठीक है, जल्दी से बताना, जल्दी से बताना, ध्यान से देखते चलो, ध्यान से देखते चलो कि सर ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें हमें बतानी है किसकी, क्या बतानी है, कैटाइन की। क्या? कैटाइन की स्टेबिलिटी के बारे में बता रहा है। जैसे कि NO2, NO2 कौन सा है बेटा, NO2 कौन सा लगाता है, माइनस आई। हाँ सर लगाता है, NO2 माइनस आई लगाता है ना। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, NO2 कौन सा लगाएगा, माइनस आई। NO2 माइनस आई, माइनस आई लगाएगा कि नहीं लगाएगा? हाँ सर माइनस आई लगाएगा, ठीक है। कौन सा लगाएगा बेटा, माइनस आई लगाएगा, बढ़िया, ठीक है। ध्यान से देखो, ये भी NO2 कौन सा लगाएगा सर, माइनस आई लगाएगा। ये भी कौन सा लगाएगा, माइनस आई लगाएगा। अब ध्यान से देखते चलना बेटा, है ना। हमने कल क्या बताया था तुम्हें, क्या बताया था कि अगर कार्बोकैटायन है, क्या है, कार्बोकैटायन है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, प्लस आई के। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, प्लस आई के। और माइनस आई के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये होता है भैया कि भैया अगर प्लस आई बढ़ाओगे तो कार्बन धनायन की स्थिरता बढ़ती है, और अगर क्या बढ़ाओगे, क्या बढ़ाओगे, क्या बढ़ाओगे, माइनस आई बढ़ाओगे तो कार्बन धनायन की स्थिरता कम होती जाएगी। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ये NO2, ये NO2, ये NO2, ठीक है। माइनस आई सबसे ज्यादा कहां होगा, यहां, क्योंकि पास में है। हाँ सर, यहाँ सबसे ज्यादा होगा। फिर उससे कम कहाँ होगा बेटा, यहाँ। उससे कम कहाँ होगा, यहाँ। और यहाँ क्या होगा बेटा, सबसे कम, क्योंकि क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, जितना दूर होगा माइनस आई या प्लस आई, क्योंकि आई इफेक्ट जो होता है, आई इफेक्ट जो होता है वो क्या होता है सर, वो दूरी पर, मतलब डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, डिस्टेंस पर डिपेंड करता है सर। इंडक्टिव इफेक्ट, प्रेरणिक प्रभाव डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, मतलब दूरी पर डिपेंड करता है। तो सर जहां माइनस आई ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा, सबसे कम कार्बोकैटायन वहां स्टेबल होगा, सबसे कम कार्बोकैटायन वहां स्टेबल। हाँ सर, अगर मैं बात कर लूं तो CB ये कर दो क्या कि भैया इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, फिर इसकी, फिर इसकी। क्यों सर, क्यों सर, क्यों सर? क्योंकि धनायन है और नेगेटिव है। जितना दूर रहेगा उतना फायदा भाई, जितना दूर रहेगा उतना फायदा। ये तो अनस्टेबिलिटी फैला देगा ना, ये तो अनस्टेबिलिटी फैला देगा। ये नंगा भूखा वैसे ही है, ये इलेक्ट्रॉन और खींच रहा भाई, ये इलेक्ट्रॉन और खींच रहा, खींच रहा कि नहीं खींच रहा, खींच रहा कि नहीं खींच रहा? हाँ सर खींच रहा,
चलो आगे बात करते हैं। अगर हम CH3 की बात करेंगे तो मैंने ये सा कल क्वेश्चन भी करवाया तुम्हें कि भैया ये तो प्लस आई है, ये क्या है, ये भी प्लस आई है, हाँ सर ये भी प्लस आई है और ये भी प्लस आई है, ये भी क्या है, प्लस आई है। दिख रहा सही से, दिख रहा सही से, हाँ सर प्लस आई प्लस आई प्लस आई, ठीक है, प्लस आई प्लस आई प्लस आई, ठीक है सर। अब क्या करेंगे सर, जहां प्लस आई, देखो पास में तो प्लस आई सबसे ज्यादा यहाँ, हाँ सर प्लस आई सबसे ज्यादा यहाँ होगा, यहाँ पे क्या होगा, प्लस आई थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यहाँ पे प्लस आई क्या रहेगा, थोड़ा सा कम रहेगा। तो जहां पे प्लस आई ज्यादा, जहां पे प्लस आई ज्यादा वहां पे स्टेबिलिटी ज्यादा, मतलब क्या हो जाएगा बेटा, ए बी और सी, ए बी और सी, ए बी और सी। समझ में आ गया, समझ में आ गया, दिख रहा है, दिख रहा है, समझ में आ रहा है, चलो बढ़िया बढ़िया। लो ये देखो ध्यान से, CH3 CD3 और CT3 है ये, सॉरी I3 नहीं है बेटा, है ना, T3 है, ठीक है, T3 है, हाँ सर ये समझ में आ गया। मतलब ये क्या कह रहे हैं, किसका आई, देखो ये भी प्लस आई लगाता है, ये भी प्लस आई लगाता है और ये भी प्लस आई लगाता है। अब तो सर अब तो जगह भी सेम है सर, जगह भी सेम है और जगह भी सेम है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर जगह भी सेम है तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि जिसका प्लस आई ज्यादा उसकी स्थिरता ज्यादा, स्थिरता ज्यादा, मतलब प्लस आई किसका ज्यादा था बताया था, TDH, TDH, ध्यान से देखो, TDH क्या होता है, TDH ये होती है स्थिरता, TDH, तो इसी हिसाब से क्या हो जाएगी, उनकी स्टेबिलिटी भी हो जाएगी। तो पहला कौन सा आ जाएगा, C, फिर कौन सा आ जाएगा, फिर कौन सा आ जाएगा बेटा, फिर कौन सा आ जाएगा B, और फिर कौन सा आ जाएगा A, कौन सा आ जाएगा A। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, ये I नहीं है ना, T है, क्या है बेटा, T है, T3, CT3 क्या है, CT3, समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब इसके बाद और दिए क्या, हाँ और दिए हैं, और दिए हैं, DNP डिस्टेंस नंबर रूल, मैंने इसके बारे में कल भी बात करी थी तुमसे, कल भी बात करी थी, डिस्टेंस नंबर पावर, डिस्टेंस नंबर पावर। डिस्टेंस नंबर पावर का मतलब ये होता है कि भैया सबसे पहले डिस्टेंस डिपेंड करेगा कि अगर दो के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है या डिस्टेंस कम है तो आई ज्यादा है, ठीक है। फिर नंबर पे बात होगी और फिर पावर पे बात होगी। पावर की बात लास्ट में करनी है, पावर की बात लास्ट में करनी है। पावर की बात कब करनी है सर, लास्ट में करनी है, ठीक है सर, पावर की बात लास्ट में कर लेंगे। दूसरी चीज समझ में आ रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है। साइड होने का हो तो बता देना कि साइड हो जाओ, ठीक है, साइड हो जाओ, है ना। चलो 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 चलो, तो सर डिस्टेंस नंबर पावर का मतलब ये है, ध्यान से देखने भाई, ठीक है। ये कौन सा लगाता है, माइनस आई लगाता है, माइनस आई, हाँ सर फ्लोरीन माइनस आई लगाता है, ठीक है। NO2 का लगाता है सर, ये भी माइनस आई लगाता है, क्या लगाता है, माइनस आई लगाता है। इसकी कोई तुम्हें ट्रिक बनानी हो तो तुम ट्रिक बना लेना, ठीक है। मेरे को तो ऐसे ही याद है तो मैंने ऐसे ही याद कर लिया, ठीक है। अगर तुम्हें कोई ट्रिक बनानी हो तुम ट्रिक याद करके कर लो, ट्रिक याद करके कर लो कि ट्रिक सर इस तरीके से ट्रिक बना सकते हैं, या फिर कह देना तो हम ट्रिक बना देंगे कुछ, है ना, कोई बना सकते हो यार, ठीक है। नफरत, नरे, हिमेश, ठीक है, इस तरीके से कोई भी ट्रिक बना सकते हो तुम खुद, ना बना तो बहुत सारी पड़ी होंगी यार ट्रिक, ठीक है। मेहनत सीखने वाली चीज़, ठीक है, मेहनत सीखने वाली चीज़ हम भी बता देंगे, ठीक, कह देना तो हम बता देंगे। चलो ये देखो, ये देखो, देखो अब माइनस आई, माइनस आई, माइनस आई, सबसे पहले क्या है सर, डिस्टेंस। डिस्टेंस किसका ज़्यादा है सर, डिस्टेंस किसका ज़्यादा है, इसका ज़्यादा है। इसका माइनस आई भी ज़्यादा है, डिस्टेंस भी ज़्यादा है, ठीक है। इसका माइनस आई कम है और डिस्टेंस, इसका माइनस आई क्या है, इसका माइनस आई ज़्यादा है, इसका कम है, लेकिन डिस्टेंस किसका ज़्यादा है, इसका डिस्टेंस ज़्यादा है। और जिसका डिस्टेंस ज़्यादा है, जिसका डिस्टेंस ज़्यादा है, DNP, DNP डिस्टेंस, जिसका डिस्टेंस ज़्यादा है और जिसका डिस्टेंस कम है। अब कौन सा है सर, माइनस आई है। माइनस आई से क्या होता है, माइनस आई से क्या होता है सर, स्टेबिलिटी कम होती है सर, माइनस आई से स्टेबिलिटी कम होती है। मतलब ये ज़्यादा स्टेबल होगा, मतलब क्या होगा, बी ज़्यादा स्टेबल होगा ए से। ऐसा क्यों सर, सुन लो फिर से, ध्यान से सुनो मेरी बात, सुनो। पहली बात, माइनस आई, माइनस आई, हाँ सर, स्टेबिलिटी ये भी कम कर रहा है, स्टेबिलिटी ये भी कम कर रहा है, हाँ सर, ठीक है। पहली चीज क्या सर, देखो ध्यान से, ये पास में है, ये पास में है, ये दूर है। डिस्टेंस की बात करते हैं, डी डिस्टेंस, ये पास में है और ये पास में, तो माइनस आई ज्यादा लगाएगा और माइनस आई ज्यादा लगाएगा, माइनस आई ज्यादा लगाएगा तो, माइनस आई ज्यादा लगाएगा तो भैया स्थिरता कम हो जाएगी। स्थिरता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर माइनस आई ज्यादा लगाएगा तो स्थिरता कम हो जाएगी, ठीक है सर, ठीक है सर। दूसरी चीज ध्यान से देख लो, हाँ सर, इस वाले में देखो, क्लोरीन, क्लोरीन, ये भी माइनस आई, ये भी माइनस आई, ये भी माइनस आई, ये भी माइनस आई, हाँ सर। ये देखो,
ये भी NO2, ये भी माइनस आई, NO2 क्या है, ये भी माइनस आई, दिख रहा है सब, दिख रहा है सब, हाँ सर ये भी माइनस आई, और यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है सर, दोनों स्टेबिलिटी कम करेंगे, लेकिन ध्यान से देखो यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, डिस्टेंस का डिस्टेंस देखो सेम है, अगर मैं बात करूं तो यहाँ 1 ये 2, अगर बात कर लो ऐसे नहीं करनी, ऐसे कर लो कि 1 2 तीसरे नंबर पे, 1 2 तीसरे नंबर पे, हाँ सर तीसरे नंबर पे, जब नंबर सेम है, नंबर सेम है, नंबर 1 2 3 1 2 3, नंबर क्या है हमारे पास, सेम है, नंबर सेम नहीं है, सॉरी डिस्टेंस सेम है, क्या है, डिस्टेंस सेम है, कि भैया यहाँ पे ये मिल रहा है, यहाँ पे ये मिल रहा है। अब नंबर की बात करोगे तो यहाँ पे 1 ग्रुप लगा है, वहां पे 2 ग्रुप लगे हैं, यहाँ पे क्या लगा है, 1 ग्रुप लगा है, वहां पे क्या लगे हैं, 2 ग्रुप लगे हैं, क्या लगे हैं, 2 ग्रुप लगे हैं, 2 ग्रुप लगे हैं, और जहां 2 ग्रुप लगे हैं, क्या लगे हैं बेटा, जहां 2 ग्रुप लगे हैं वहां पे क्या होगा, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी क्या होगी, सॉरी जहां पे 2 ग्रुप लगे हैं वहां पे माइनस आई ज्यादा होगा, और माइनस आई ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी कम होगी, स्टेबिलिटी कम होगी, तो यहां पे फिर से क्या स्टेबल हो जाएगा सर, स्टेबल क्या हो जाएगा सर, बी ज्यादा हो जाएगा ए से, बी ज्यादा हो जाएगा ए से, क्यों, क्योंकि यहां पे ज्यादा है, नंबर ज्यादा है, नंबर ज्यादा है, माइनस आई ज्यादा होगा, माइनस आई ज्यादा होगा तो केटाइन की स्टेबिलिटी को धज्जियां उड़ा देगा, कम कर देगा, समझ गया, समझ रहा तू, समझ में आ रहा, चलो आगे आगे आगे, चलो आगे क्या भैया, देखो ध्यान से, अगर मैं इसकी बात करूं तो पॉजिटिव 1 2 3 4 कितने नंबर पे सर, 4 नंबर पे, बहुत दूर है, यहाँ पे देखो क्लोरीन, यहाँ पे देखो क्लोरीन कितने नंबर पे सर, 1 2 3, डिस्टेंस इसका ज्यादा है, डिस्टेंस इसका ज्यादा है, और डिस्टेंस जिसका ज्यादा है, ये देखो ये भी माइनस आई, हाँ सर ये भी माइनस आई, सबसे ज्यादा माइनस आई कौन लगाएगा सर, ये लगाएगा, और माइनस आई अगर ज्यादा ए लगाएगा, माइनस आई ज्यादा ए लगाएगा तो भैया क्या होगा, स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, ए की, क्यों, क्योंकि इसकी माइनस आई का असर कम होगा, माइनस आई का असर कम होगा तो स्टेबिलिटी कार्बोकेटाइन की बढ़ जाएगी, सीधी सीधी सी बात बताइए, देखो ध्यान से कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी प्लस आई से बढ़ती है, माइनस आई से कम होती है, और ये माइनस आई वाले एग्जाम्पल है, माइनस आई जो भी होगा उसका उल्टा आंसर स्टेबिलिटी में लगा देना, सीधी सी बात है, समझ में आ गया, समझ में आ गया, चल रहा है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत ना, तो ना को दिक्कत का बहुआ, हाई का बहुआ है, बताई दियो हो तो बताई दियो, चलो चलो अगली बात, अब हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जिसका नाम क्या है सर, अनुनाद है, क्या है बेटा, अनुनाद है, ठीक है, क्या नाम है, अनुनाद, तुम्हारे लिए ये लिख के रखा हूँ पहले से, ठीक है, 2 घंटे पहले से लिख रहा हूँ इस पे, कि तुम्हें जल्दी से समय में बहुत सारी चीज़ें पढ़ा सकूँ, ठीक है, पढ़ा सकूँ, क्योंकि यूट्यूब पे बच्चे 2-2 4-4 घंटे की वीडियो देखेंगे नहीं, तो उनके लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़, तुम्हारी मेंटेलिटी ऐसी बन गई कि भैया 4 घंटे की वीडियो बाद में देखेंगे, अरे भाई हम 1 घंटे 2 घंटे में तुम्हें बहुत कुछ पढ़ा देंगे, टेंशन मत लो, ठीक है, क्या लिखा है, अनुनाद, अनुनाद क्या होता है, अनुनाद क्या होता है, रेजोनेंस क्या होता है, रेजोनेंस क्या होता है, देखो होता क्या है, सबसे पहले कहानी सुन लो मेरी बात, कहानी ये है कि मान लो मेरी बारे में कुछ तुम्हें कुछ पूछना है, मेरे बारे में तुम्हें कुछ पूछना है, तुम्हें रियलिटी नहीं पता, चलो मेरी उम्र पूछनी है जैसे तुम्हें, ठीक है ना, अब ये गाना मत गाने लगना कि मैं 16 बरस की तुम 17 बरस के, 16-17 ऐसा नहीं, ठीक है, चलो इधर देखो अब, है ना, 16-17 वाली कोई बात नहीं है, तो बात ये है कि जैसे मेरी जो एज है उसको तुम्हें पता करना है, तुमने सबसे पहले मेरे कोई दोस्त से पूछा, ठीक, उससे तुम्हें सही आंसर, मतलब उसने सुन लिया, लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आया कि यार ये सही आंसर नहीं लग रहा, इतनी नहीं होती, उसने कह दिया कि इनकी एज है 14 साल, ठीक है, तुम्हें नहीं आती यार, क्या बात कर, बुढ़ा पता लगता है ये, बूढ़े मत बोलना, चलो इसके बाद फिर क्या भैया किसी और से पूछा तो उसने कह दिया 30 साल, क्या ओए इतने ज़्यादा थोड़ी होगी, फिर तो मतलब एक चीज़, अगर तुम्हारे पास संरचना है, कोई अणु है और अणु की संरचना है, उसकी जो भी गुणधर्म है तुम सही से नहीं बता पाओगे तो फिर तुम उसकी अलग अलग संरचना बनाओगे, और संरचना बनाने के बाद मतलब तुमने एज पूछी मेरी, इससे पूछी, और फिर चारों पांचों का मिला के एक एवरेज निकाल लिया कि हाँ इतनी तो होगी ही, मतलब तुमने 4-5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाई, 4-5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के बाद तुमने एक संकरित रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बना दी, क्या बना दी भैया, अनुनाद संकर स्ट्रक्चर बना दी, मतलब संरचना बना दी, ठीक, संरचना क्या कर दी भैया, बना दी, कैसे सर, ये कौन सी बात हो जाएगी, ये कौन सी बात हो जाएगी सर हमारे पास, तो ध्यान से देख लो क्या लिखा है, अनुनाद क्या होता है, संपूर्ण स्थानांतरण पाई इलेक्ट्रॉन का, क्या बेटा, पाई इलेक्ट्रॉन का
इंडक्टिव में क्या होता है सर, सिग्मा इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है कम विद्युत ऋणात्मक से अधिक विद्युत ऋणात्मक की तरफ। ठीक है, समझ में आ रहा है। सिग्मा बंध में इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है, प्रेरणिक प्रभाव में शिफ्टिंग होती है कम विद्युत ऋणात्मक से अधिक विद्युत ऋणात्मक तक। ठीक है, अनुनाद में क्या होता है सर, संपूर्ण स्थानांतरण पाई इलेक्ट्रॉन का, जिसको हम बोलते हैं विस्थानीकरण पाई इलेक्ट्रॉन का, मतलब डीलोकलाइजेशन, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, समझ में आ गया। हाँ सर, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हो आप। दूसरी चीज क्या बात करेंगे अपन भैया, स्थानांतरण मतलब क्या था, ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब क्या होगा सर, ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। देखो जैसे 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 मेरी बात सुनना, अब अनुनाद को समझने की कोशिश करना। जैसे कि अगर मैं तुमसे एक चीज कहूं कि अगर मैं, ध्यान से देखना, अगर जैसे मैंने बेंजीन ली, क्या ली, बेंजीन ली। ठीक, हाँ सर बेंजीन हमने ले ली, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, आई थिंक मेरे को पक्का याद नहीं है, लेकिन अगर मैं बात करूंगा कि भैया हमारे पास एक अगर नॉर्मल डबल बॉन्ड है, नॉर्मल डबल बॉन्ड है, ठीक है, और एक अनुनादी डबल बॉन्ड है, बता रहा हूं कैसे। ठीक है, एक क्या है, डबल बॉन्ड है, हाँ सर डबल बॉन्ड है, ये क्या है, सिंपल डबल बॉन्ड है, सिंपल द्विबंध है। ठीक है, और ये क्या है हमारे पास, अनुनादी डबल बॉन्ड है, अनुनादी द्विबंध है, अनुनादी द्विबंध है। तो बेटा बंध की जो लंबाई होगी, बंध की जो लंबाई होगी, जो बॉन्ड लेंथ होगी, वो किसकी होगी, सिंपल वाले की ज्यादा होगी, इसकी कम होगी। सर ऐसा क्यों, सर ऐसा क्यों, होता क्या है, होता क्या है, ध्यान से देखो, होता क्या है, होता क्या है बेटा, कि अभी हमारे पास ये बॉन्ड है, ये बॉन्डों के बीच में क्या हो रहा है, रेजोनेंस। ऐसे अभी बताऊंगा कैसे कंडीशन होती है, डबल सिंगल, सिंगल डबल, डबल सिंगल। तो एक ये, इसके बाद अगर मैं इसको ऐसा लिखना चाहूं ना, ऐसा, ध्यान से देखना, अगर मैं इसको ऐसा भी लिख दूं ना, अगर मैं इसको ऐसे भी लिख दूं तो कोई बुराई नहीं है मेरी, कोई बुराई नहीं है मेरी। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, ये और ये बराबर है, दोनों में अनुनाद संरचनाएं हैं। क्या है, अनुनाद संरचनाएं हैं। क्या है बेटा, अनुनाद संरचनाएं हैं। तुमने पहले जाके चेक करा, तुमने पहले जाके चेक करा, पता तुमने क्या करा कि तुमने एक इंची टेप लिया और बेंजीन को पकड़ा, इधर आ बेंजीन, ठीक है, इधर आ बेंजीन, और बेंजीन से कहा तेरे बॉन्ड चेक करा कितनी लंबाई है तेरी, तुमने बॉन्ड चेक करी कि भैया इतनी आई, तुमने बॉन्ड चेक करा और मान लो तुम्हें मिल गया कि 1.33 कुछ है, 1.33 कुछ है। ठीक, अब हो गया सर 1.33 कुछ है, यहाँ पर 1.45 कुछ है। ठीक है, 1.45 कुछ है समथिंग, मेरे को रियलिटी में याद नहीं है। ठीक है, चलो है ना, तो क्या है 1.45। फिर तुमने क्या करा कि भैया ये जाके तुमने जब एक्चुअल में एक्सपेरिमेंट करा, अभी क्या करा तुमने, उसमें एक थप्पड़ लगाया बेंजीन में, चल इधर, चल इधर नपा, अपना बॉन्ड नपा, तुमने बॉन्ड नापा और कितना आ गया, इतना आ गया। अब क्या हुआ, अब आया बेंजीन की भैया हमें अब अच्छे से बॉन्ड नपवाना है, हमारा एक्सपेरिमेंट करो, हम अच्छे से बॉन्ड नपवाएंगे। जब बॉन्ड नपवाया तो इसमें रेजोनेंस आया कि भैया तुम में तो अनुनाद है, तुम्हारी संरचना में, तुम्हारी संरचना में तो क्या है, अनुनाद है, और तुम्हारी संरचना में अगर अनुनाद है तो होता क्या है कि अनुनाद मतलब क्या होगा, डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी। तो डबल बॉन्ड पहले यहाँ था, यहाँ था, यहाँ था, यहाँ था, अब क्या हो गया, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया। मतलब एक चीज कह सकते हो कि डबल बॉन्ड चारों तरफ घूम रहे हैं, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। और अगर ऐसा होगा तो मैं क्या कह दूं, अगर संकर कक्षक बनाऊंगा तो थोड़ा थोड़ा डबल बॉन्ड सबके पास होगा, थोड़ा थोड़ा डबल बॉन्ड सबके पास होगा, क्योंकि आधा आधा सबके पास होगा। इसको बोलते हैं अनुनादी, अनुनादी संरचना। क्या बोलते हैं बेटा, अनुनादी संरचना। और जो ये संरचना बनी है, ये वाली, ये संरचना बनी है, ये क्या बनी है सर, ये क्या बनी है, ये कहलाती है अनुनादी संरचना, नहीं ये कहलाती है बेटा अनुनादी संकर, अनुनादी संकर, शंकर, स्मार्ट संकर। इसको क्या बोलते हैं, अनुनादी संरचना। क्या बोलते हैं, अनुनादी संरचना। ये क्या है, अनुनादी संरचना है, और ये क्या है, क्या है हमारे पास, अनुनाद संकर है। अब इसकी बॉन्ड लेंथ जो आएगी, जो बंध लंबाई आएगी, बंध लंबाई आई मान लो कितनी, बंध लंबाई मान लो कितनी है भैया, 1.33। ये रियलिटी है कि बंध लंबाई इतनी होगी, बंध लंबाई इतनी होगी।
अब हमें पता चला कि भैया सिंगल में इतनी होगी, लेकिन सिंगल में अगर हम ऐसी नाप देंगे तो इतनी होगी, लेकिन इसमें अंदर क्या है, अनुनाद है, तो डबल बॉन्ड की क्या होती है, शिफ्टिंग होती जाती है। तो हमने क्या करा, हमें अलग अलग स्ट्रक्चर बनाने पड़े, क्या बनाने पड़े, अलग अलग संरचना बनानी पड़ी। एक्चुअल में जो गुणधर्म था कि उसकी भैया बंध लंबाई कितनी होगी पता करने के लिए, उसी को हम क्या कहते हैं, अनुनाद संरचना कहते हैं, अनुनाद कहते हैं। जो अनुनाद संरचना बनती है, इस फिनोमेना को क्या कहते हैं, अनुनाद कहते हैं। कि भैया हमें किसी यौगिक की एक्चुअल में जो प्रॉपर्टी है अगर वो प्राप्त करनी है तो हमें अलग अलग संरचना बनानी पड़ेगी, और अलग अलग संरचना अगर हम बनाएंगे, अलग अलग संरचनाएं हम जब बनाएंगे, तो अलग अलग संरचना बनाएंगे, उससे हमें प्राप्त होगी असली प्रॉपर्टी की ये प्रॉपर्टी होती है, ये प्रॉपर्टी होती है। एक एग्जांपल और ले लेंगे, क्या बात कर रहा है। इसलिए जो सिंपल द्विबंध है उसकी लंबाई ज्यादा होती है, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर क्या हो जाता है, इन्वॉल्व होते रहता है। भैया डबल बॉन्ड कैरेक्टर क्या होता जाता है, इन्वॉल्व होते रहता है, इन्वॉल्व होते रहता है। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है क्या? चलो एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। हाँ सर ले लो एग्जाम्पल, जैसे बात करते हैं O3 की, किसकी बात करते हैं, O3 की, ठीक, O3 की। अगर तुम O3 का स्ट्रक्चर देखोगे ना मेरे प्यारे बच्चा, तो डबल बॉन्ड O रहता है, हाँ सर डबल बॉन्ड O रहता है, यहाँ एक O रहता है, हाँ सर एक O यहाँ रहता है, यहाँ पे क्या रहता है, O रहता है, हाँ सर, और एक पे नेगेटिव रहता है, एक पे नेगेटिव रहता है, ठीक है, एक पे नेगेटिव रहता है। इस तरीके की कुछ स्ट्रक्चर बनती है, हाँ सर बनती है। आओ 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 आओ, और तुम देखना कभी जाके, तुम कभी देखना जाके, मान लो तुमने अभी क्या करा, तुम्हारा मन हुआ और तुमने क्या करा, तुम्हारा मन, तुम कुछ भी कर सकते हो, तुमने क्या करा कि इसकी लंबाई नापी, ठीक, और तुमने क्या करा, इसकी लंबाई नापी, ठीक, इसकी लंबाई नापी, इसकी लंबाई नापी, इसकी लंबाई मान लो क्या आई, एक्स आई, और इसकी लंबाई क्या आई, वाई आई। और तुम इतने समझदार हो, तुम्हारा दिमाग बहुत ज़्यादा चलता है, ठीक है, तुम इतने समझदार तो कि हाँ सर ने सिखाया था सिंगल बॉन्ड होगा तो लंबाई छोटी नहीं बड़ी होगी, और डबल बॉन्ड होगा तो लंबाई छोटी होगी। हाँ भैया, तो तुम्हारे हिसाब से, किसके हिसाब से, तुम्हारे हिसाब से या फिर हमारे हिसाब से, हमारे हिसाब से, हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए, बाय बड़ा होना चाहिए एक्स से, बंद लंबाई, क्या बंद लंबाई में, हाँ सर बंद लंबाई में बाय बड़ा होना चाहिए एक्स से, हाँ सही बात कर रहा है। लेकिन क्या हुआ जब एक्सपेरिमेंट करा, क्या करा, एक्सपेरिमेंट करा, एक्सपेरिमेंट है, पता चला कि सर इन दोनों की लंबाई जो थी, इन दोनों की लंबाई थी, इन दोनों की जो लंबाई थी एक्स वाई, इन दोनों की जो लंबाई थी एक्स और वाई, वो तो बराबर है, वो तो बराबर है। अब तुम सही की, एक्सपेरिमेंट सही, एक्सपेरिमेंट सही, तो सर ऐसे कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो गया, हम थोड़ी मूर्ख हैं, हमने तो सही बताया था, ऐसे कैसे हो गया। तो इनने बताया कि देखो बेटा, देखो बेचा बेचा, देखो इधर, इधर देखो, इधर देखो, इन्होंने बताया, क्या बताया सर, इन्होंने ये बताया कि तुम ध्यान से देखो बस, ठीक है, कि अगर डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है और यहाँ ऑक्सीजन नेगेटिव है, एक प्रॉपर्टी होती है, ध्यान रखना, अभी अपन आगे बात करने वाले हैं, जिसको हम बोलते हैं संयुग्मन की शर्तें। क्या होती हैं, संयुग्मन की शर्तें, मतलब कंजुगेशन, कंडीशन ऑफ कंजुगेशन, कंडीशन ऑफ कंजुगेशन, कंडीशन ऑफ कंजुगेशन। सर कंडीशन ऑफ कंजुगेशन मतलब क्या होगा, देखो कुछ कंडीशन ऐसी होती है कि अगर ऐसी ऐसी सिचुएशन होगी, ऐसी ऐसी सिचुएशन होगी, तो डबल बॉन्ड तो क्या होगा भैया, तो अनुनाद होगा, तो क्या होगा बेटा, अनुनाद होगा। हाँ सर कैसे, कैसे सर, कैसे सर, देखो पहली कंडीशन, अगर कहीं पर डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, पॉजिटिव हो, समझ में आ रहा है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव। दूसरा सर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव हो, हाँ सर। तीसरा सर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड रेडिकल हो, ठीक है, हाँ सर। चौथा डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज हो गया अपना, रेडिकल हो गया, और क्या जाएगा भैया, यहाँ पे आ जाएगा अपना लोन पेयर हो, क्या हो, लोन पेयर हो, ठीक है। पांचवा क्या होगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कहीं पे वैकेंट ऑर्बिटल हो, क्या हो बेटा, वैकेंट ऑर्बिटल हो। छठवा क्या हो जाएगा सर, छठवा क्या हो जाएगा, कहीं पे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड हो। इनको बेटा क्या बोलते हैं, ध्यान से देखते चलना, इनको क्या बोलते हैं, इसका ये क्या है, ये क्या है, धनात्मक, धनात्मक पाई संयुग्मी, क्या है, धनात्मक पाई संयुग्मी। ऐसी क्या है, ऋणात्मक
ये क्या है बेटा, ऋणात्मक पाई संयुग्मी, ऋणात्मक पाई संयुग्मी मतलब पॉजिटिव, ऐसी अंग होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, एकाकी युग्म पाई संयोगी, ऐसे क्या हो जाएगा भैया, एकाकी युग्म मुक्त मूलक पाई संयोगी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिक्त p और d ऑर्बिटल पाई संयुग्मी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई संयुग्मी, है ना। मतलब क्या होगा कि इनके बीच में कंजुगेशन होती है, क्या होती है, कंजुगेशन होती है। कंजुगेशन का मतलब क्या होगा बेटा, कि भैया अगर हमें ऐसी कंडीशन मिलेंगी कि भैया पॉजिटिव सिंगल डबल, नेगेटिव सिंगल डबल, पॉजिटिव सिंगल डबल, नेगेटिव सिंगल डबल, रेडिकल सिंगल डबल और लोन पेयर सिंगल डबल, वैकेंट सिंगल डबल, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड और भी होती हैं। सातवीं कंडीशन में लिख लो कि भैया अगर एक्स से एक्स के पास क्या है, लोन पेयर है, या फिर किसी के पास क्या है भैया, लोन पेयर है, और किसी के पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, या फिर किसी के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल है, तो एक कंडीशन ये भी होती है जिसको हम पश्च बंधन या बैक बॉन्डिंग का नाम भी देते हैं। ठीक है, ये सारी कंजुगेशन होती है, बता रहा हूं, इसके बारे में और डिस्कशन करेंगे आगे अपन चल के कि भैया अगर ऐसी कंडीशन है तो यही कंडीशन क्यों ली गई है, यही कंडीशन क्यों ली गई है, या फिर जो पैरेलल में डबल बॉन्ड क्यों नहीं लिया गया, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ही क्यों लिया गया, इस बारे में तो मैं समझाऊंगा, टेंशन मत लेने का, बिल्कुल नहीं घबराने का। ठीक है, मेरी बात जो O3 पे थी वो आ जाते हैं अपन, पहले वो क्लियर करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ सर, ध्यान से देखो, अगर मैं बात करूं तो नेगेटिव सिंगल डबल, ओके सर रेजोनेंस मिल गया, सिंगल नेगेटिव सिंगल डबल, चलो नेगेटिव सिंगल डबल, नेगेटिव सिंगल डबल, हाँ सर नेगेटिव सिंगल डबल होगा। ध्यान से देखना, एक चीज ध्यान से देखना कि इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा से कम की तरफ जाता है, कहां जाता है, इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा से कम की तरफ जाएगा, इलेक्ट्रॉन घनत्व कहां जाएगा, ज्यादा से कम की तरफ जाएगा। हाँ सर जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन घनत्व किस में ज्यादा है, नेगेटिव चार्ज में जाता है, इलेक्ट्रॉन भरे पड़े, तो सर ये ऐसा जाना चाहिए, ऐसा, ये इसको नेगेटिव मान के क्या मान सकते हो, लोन पेयर भी मान सकते हो ना, नेगेटिव लोन पेयर एक ही बात हो जाएगी। अगर सर ये यहाँ जाएगा तो इसकी बैलेंस कंप्लीट करने के लिए यहाँ चला जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे ध्यान से देखना, लोन पेयर कन्वर्टेड टू बॉन्ड पेयर, मतलब जो एकाकी युग्म है, क्या है हमारे पास, एकाकी युग्म है, वो बंद युग्म में कन्वर्ट हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, हमारे पास जो एकाकी युग्म है वो कन्वर्ट हो रहे हैं बंध युग्म में, किसमें बेटा, बंध युग्म में। और जो बंध युग्म है, क्या है बेटा, बंध युग्म है, वो कन्वर्ट हो रहे हैं एकाकी युग्म में, किसमें बेटा, एकाकी युग्म में। ठीक है, हाँ सर होगा, हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो ध्यान से देखना मेरे प्यारे बच्चा। ठीक है, अगर ऐसा हो रहा है तो भैया तो फिर क्या हो जाएगा सर, ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, एक स्ट्रक्चर ऐसे बन जाएगा, कैसे बन जाएगा बेटा, ध्यान से देखना। अब क्या होगा, यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ डबल बॉन्ड आया, नेगेटिव ने यहाँ अटैक करा, ये डबल बॉन्ड आ गया, हाँ सर ये डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे क्या जाएगा सर, यहाँ पे क्या जाएगा, फिर ऐसे पहले वही स्ट्रक्चर बनाओ समझाने के लिए तुम्हारे लिए, टू यहाँ नेगेटिव, इसने यहाँ अटैक करेगा, यहाँ इसने क्या करेगा भैया, अभी भी इधर देखिए, इसने अटैक यहाँ करेगा, हाँ सर करेगा, इसने अटैक यहाँ कर दिया, हाँ सर कर दिया, तो क्या हो गया भैया, तो क्या हो गया बउआ, तो बउआ ये हो गया कि यहाँ पे क्या बचेगा, सिंगल बॉन्ड, यहाँ क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव, क्या आ जाएगा, नेगेटिव। भैया ये भी स्ट्रक्चर बराबर है, ये भी स्ट्रक्चर बराबर है, देखो साफ साफ अगर पलट देंगे तो स्ट्रक्चर बराबर है। मतलब ये है कि सर ये पाई बॉन्ड दोगला आदमी है, दोगला मतलब सेंस क्या हो जाएगा भैया, सर यहाँ भी घूम रहा है, 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 अपने जो लक्षण है वो सबको देते जा रहा है। सर अगर सबको देते जा रहा है थोड़े थोड़े, मतलब सबके पास थोड़े थोड़े लक्षण होंगे, और अगर सबके पास थोड़े थोड़े लक्षण होंगे इसका मतलब क्या, सर उनके पास अल्प द्विबंध लक्षण आ गए हैं, मतलब पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया है। क्या आ गया बेटा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया है, अल्प द्विबंध लक्षण आ गए। हाँ सर आ गए हैं, और अल्प द्विबंध अगर लक्षण आ गए हैं तो क्या करोगे बेटा, इसका बनाओगे क्या, आप क्या बनाओगे, अनुनाद। ध्यान से देखना, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, हाँ सर ऑक्सीजन हो गया, हाँ सर हो गया। अब तो ध्यान से देख, अगर मुझे इनके बीच में डबल बॉन्ड बनाना है तो मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा पार्शियल इसको दे दूंगा, हाँ सर थोड़ा सा पार्शियल इसको दे दूंगा, मतलब इनमें क्या आ गया, पार्शियल आ गया, मतलब क्या हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, ध्यान से, अल्प द्विबंध
लक्षण, अल्प द्विबंध लक्षण आ गया। क्या आ गया? अल्प द्विबंध लक्षण आ गया। और जो नेगेटिव है, नेगेटिव है, देखो दो एटम पे घूम रहा, दो एटम पे घूम रहा, एक नेगेटिव, तो हाफ हाफ बांट दो, हाफ हाफ बांट दो, या फिर ऐसा कर दो कि इसके ऊपर नेगेटिव दे दो पूरे में। ठीक, हाँ सर दे दिया। अब तू देख, अब तू देख भाई, भाई देखना यार, भाई समझ में नहीं आ रहा, देखना कि सर यहाँ पे जो x था, अब इसमें अभी अभी क्या था सर, x अगर इसको मान लूं तो x छोटा था, y बड़ा था। हाँ सर y बड़ा था। लेकिन अगर मैं इसमें बात करूं, किसमें बात करूं, x छोटा था और y बड़ा था। हाँ सर y बड़ा था। अगर मैं इसकी बात करूं, ठीक है, और मैं अगर इसकी बात करूं, तू खुद कह सकता कि सर ये भी 1.5 है, ये भी 1.5 है, मतलब एक और आधा, एक और आधा। और अगर ऐसा है तो यहाँ भी x है, यहाँ भी y, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x और y हो जाएगा, x और y हो जाएगा। क्यों? अल्प द्विबंध लक्षण के कारण, मतलब पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर के द्वारा। हाँ सर, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर के द्वारा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर के द्वारा। हाँ सर सही तो कह रहा हूँ, गलत नहीं कह रहा हूँ सर, सही कह रहा हूँ। और अगर ऐसा सही कह रहे हैं हम कि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर के द्वारा ऐसा हो रहा है, मतलब इसमें क्या है, रेजोनेंस की प्रॉपर्टी है। क्या है बेटा, इसमें रेजोनेंट की प्रॉपर्टी है। क्या है बेटा, रेजोनेंस की प्रॉपर्टी है। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो और सर और एग्जाम्पल दे दो, एक और एग्जाम्पल ले ले भाई, क्यों रुक रहा, क्यों रो रहा। जैसे देख, ध्यान से देख, हमारे पास होता है CO3 2 नेगेटिव, ठीक है, CO3 2 नेगेटिव कार्बोनेट आयन। ध्यान से देखना, ठीक है। कार्बन डबल स्ट्रक्चर तो बनानी आती होगी यार अब तुम लोग को, है ना? नहीं आती तो मेरे लेक्चर देख लेना, सिखाइए मैंने केमिकल बॉन्डिंग में आगाज में ही, ठीक है, आगाज में ही। और अगर अच्छा हिंदी मीडियम का प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हो तो नीट अड्डा हिंदी मीडियम है बेटा, उस पर आ जाओ, ठीक है। प्रतिज्ञा बैच अभी लॉन्च भी है, ठीक है, पेड बैच है, DPP इंट्रैक्शन, बहुत सारी चीज़ें हैं। देखो यूट्यूब पे और उसमें क्या फ़र्क हो जाता है, कुछ ऐप की क्वालिटी बढ़ जाती है। क्या हो जाती है बेटा, कुछ ऐप की चीज़ें बढ़ जाती है, जिससे बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। समझ में आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है? हाँ तो सर ध्यान से देखना, ये हमारा एक स्ट्रक्चर है सर। अब इसमें रेजोनेंस हो रहा है सर, रेजोनेंस हो रहा है, कैसे सर, कैसे सर, बता दे भाई, बता दे भाई, मेरे को तो नहीं पता, मेरे को तो नहीं पता सर। देखो नेगेटिव, सिंगल, डबल, तो इसको यहाँ भेज दो। हाँ सर इसको भी यहाँ भेज दो, और इसको अगर यहाँ भेज देगा तो क्या बन जाएगा सर, क्या बन जाएगा, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, बस तू देखते चल, तू देखते चल। क्या सर, कार्बन ऑक्सीजन पे, इस पे नेगेटिव। हाँ सर यहाँ क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, यहाँ क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। हाँ सर, 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 ये नेगेटिव, हाँ सर, और ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहाँ। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, मतलब सर, मतलब सर, मतलब सर, देख ध्यान से देख, इस पे नेगेटिव, ठीक है, फिर से इस पे नेगेटिव आ गया, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड तीनों जगह घूम लिया, डबल बॉन्ड तीनों जगह घूम लिया, मतलब सर इनके बीच में डबल बॉन्ड अल्प द्विबंध लक्षण आ गए। क्या आ गए, अल्प द्विबंध लक्षण आ गए भैया। क्या आ गए बेटा, अल्प द्विबंध लक्षण आ गए। और अल्प अगर द्विबंध लक्षण आ गए तो रेजोनेंस है भैया। क्या है, रेजोनेंस तो वैसे भी रेजोनेंस तो हो ही रहा है ना, अपन ने कंडीशन तो वही अप्लाई करी कि नेगेटिव सिंगल डबल, नेगेटिव सिंगल डबल, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब इसकी हम क्या, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये तीनों क्या है बेटा, तीनों क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। क्या है, अनुनादी संरचनाएं हैं। और अनुनादी संरचनाओं को देख के, अनुनादी संरचनाओं को देख के हम क्या बनाएंगे, क्या बताएंगे, अनुनादी संरचनाओं को देख के हाइब्रिड संकर कक्षक बनाएंगे। क्या बनाएंगे बेटा, हम संकर कक्षक बनाएंगे, जिसमें क्या हो जाएगा भैया हमारा, ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड और ये सिंगल बॉन्ड। और इसमें क्या जाएगा बेटा हमारे पास, क्या जाएगा हमारे पास, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। क्या जाएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, मतलब अल्प द्विबंध लक्षण आ जाएगा। क्या आ जाएगा, अल्प द्विबंध लक्षण आ जाएगा। हाँ सर अल्प द्विबंध लक्षण आ जाएगा। देख ले ध्यान से, ये देख, ये देख, आ गया, आ गया कि नहीं आया, हाँ सर आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, आ गया। इस पे भी क्या आ जाएगा सर, O आ जाएगा, इस पे भी क्या आ जाएगा, O आ जाएगा, इस पे भी क्या आ जाएगा, O आ जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन, 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 और दो चार्जेस थे, दो चार्जेस थे, उनको ऊपर लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, 2 नेगेटिव, ठीक है। तो ये जो बना, ये जो बना, ये जो फाइनल बना, वो क्या था, अनुनादी संकर था। वो फाइनल क्या था, अनुनादी संकर था। और जो पहले ये बने, ये क्या है, अनुनादी संरचनाएं हैं। क्या है बेटा, अनुनादी संरचना है। वो क्या था सर, वो क्या था सर, वो क्या था, वो क्या था बेटा, वो क्या था, वो क्या था, अनुनादी संकर। अनुनादी संकर ये क्या है, संरचनाएं हैं। तो मैंने क्या बताया भैया कि सबसे पहले
जो अनुनादी संरचना होती है वो हम अपने सेटिस्फेक्शन के लिए बना के देखते हैं, और जब सेटिस्फेक्शन के लिए बना के देखेंगे तो रियल होंगी क्या? नहीं होंगी ना, वो क्या होंगी? इमेजिनरी होंगी, और उनको क्या बोला जाएगा? काल्पनिक। क्या बोलते हैं हिंदी में? काल्पनिक संरचना होती है। तो देखो ध्यान से लिखा हुआ है तुम्हारे लिए, टेंशन नहीं लो। क्या लिखा है? अनुनादी संरचनाएं काल्पनिक होती हैं। क्या होती हैं? काल्पनिक होती हैं, कम स्थायी होती हैं। किससे? अनुनादी संकर से। मतलब क्या कह सकते हो कि जो अनुनादी, क्या बेटा? अनुनादी संरचनाएं, या फिर डायरेक्ट लिखो यार तुम, क्या जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, कम स्टेबल होते हैं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कम स्टेबल होते हैं किससे? रेजोनेंस हाइब्रिड से। स्थिरता क्या होती है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कम स्टेबल होते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड से। हाँ सर ठीक है, हाँ सर ठीक है, ध्यान से लिखा है ना, कम स्थायी होते हैं अनुनाद संकर से। कोई दिक्कत क्या? कोई दिक्कत क्या? अनुनाद संकर से कोई दिक्कत क्या? कोई दिक्कत क्या? चल आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ सर, अब तू ध्यान से देख क्या लिखा है, परिभाषा भी देख लेना कि जब दो या दो से अधिक संरचना की आवश्यकता हो अणु के गुण धर्म बताने के लिए, देख समझा दी, यही चीज लिखी है यार, ठीक है। क्या लिखा है? जब दो या दो से अधिक संरचना की आवश्यकता हो अणु के गुणधर्म बताने के लिए, तो असंरचना, क्या लिखा है? उन संरचनाओं को अनुनादी संरचना कहते हैं, और यह परिघटना अनुनाद कहलाती है। क्या कहलाती है? यही परिघटना अनुनाद कहलाती है। हाँ सर कहलाती है। पहली बात, काल्पनिक संरचना क्या होती है? अनुनादी संरचना होती है। काल्पनिक मतलब क्या होगा? इमेजिनरी या हाइपोथेटिकली, यहाँ दिमाग में लगाया दिमाग कि यार ऐसा ऐसा होना चाहिए, ऐसा ऐसा होना चाहिए, और अगर ऐसा ऐसा होना चाहिए तो वो क्या होंगे बेटा? काल्पनिक होंगी। क्या होंगी बेटा? काल्पनिक होंगी। और जो एक्चुअल में जो होगी, मतलब जो रियल स्ट्रक्चर होगी वो रियल होगी। तो वो कौन सी होती है सर? अनुनाद संकर होती है। क्या होती है बेटा? अनुनाद संकर होती है। तो भैया देख लो, काल्पनिक संरचना क्या है? अनुनाद संरचना है, और जो हमारे पास वास्तविक संरचना है वो क्या है? रेजोनेंस संकर है। मतलब क्या है? अनुनाद या फिर अनुनादी संकर है। क्या है बेटा? अनुनादी संकर है। हाँ सर अनुनादी संकर है। अनुनाद संकर अनुनादी संरचनाओं का मिश्रण है। अनुनाद संकर है मतलब कह सकते हो कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं उनको मिला के, उनसे समझ के, उनसे बना के सॉरी हमने अनुनादी संकर का निर्माण किया है। किसका नाम निर्माण किया है? अनुनादी संकर का निर्माण किया है। हाँ सर, अनुनाद में सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, परमाणु नहीं। हाँ भाई यही यही यही, ध्यान देखना, ध्यान से देखना। सिग्मा बंध में, सुन ले मेरी बात, सिग्मा बंध में, यहां लिख भी दे रहा हूं, चल 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 चल, लिखा भी है तुम्हारे लिए, लेकिन देख देख सिग्मा बंध में, किसमें सर? सिग्मा बंध में, सिग्मा बंध में इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग होती है, बस इधर से उधर जाते, टूटता कुछ नहीं होता, ठीक। अगर हम बात करते हैं रेजोनेंस में, मतलब अनुनाद में, तो पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है। डबल बॉन्ड यहां से उठेगा यहां जाएगा, डबल बॉन्ड यहां से उठेगा और यहां जाएगा, ठीक। अगली चीज, इनॉल कंटेंट नाम सुना था? कीटो इनॉल, याद है? टोटोमेरिज्म। हाँ सर उसमें क्या होता है? हाइड्रोजन भी शिफ्ट होता है, एटम भी शिफ्ट होता है और डबल बॉन्ड भी आता है। समझ में आ रहा ना? एटम भी शिफ्ट होगा और डबल बॉन्ड भी आएगा। आया समझ में? डबल बॉन्ड भी जाएगा और एटम भी आएगा। तीसरी चीज, अगर तुम हाइपर कंजुगेशन, अभी अपन आगे पढ़ने वाले हैं, अति संयुग्मन, अगर तुम अति संयुग्मन की बात करोगे, हाइपर कंजुगेशन की बात करोगे, तो उसमें हाइड्रोजन एटम शिफ्ट होता है, एटम शिफ्ट होता है। ध्यान रखना, क्या सिग्मा में इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है? किसके? सिग्मा इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग। दूसरा, अनुनाद में पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है। तीसरा, इनॉल कंटेंट में डबल बॉन्ड भी आता है और हाइड्रोजन एटम भी जाता है। तीसरी चीज सर, टॉटोमेरिज्म में हो गया, इनॉल कंटेंट में। हाँ सर टॉटोमेरिज्म। अगली चीज क्या भैया? हाइपर कंजुगेशन में हाइड्रोजन एटम जाता है, ध्यान रखना इसका। एचिलान का मतलब यही है कि क्या है बेटा, कि अनुनाद में सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, परमाणु नहीं। अगली बात, इसलिए मैं कह रहा हूं, देखो ध्यान से देखो, अगर रेजोनेंस की बात करोगे तो अगर मैं CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH पॉजिटिव 2 यहां पे कर दूं, अगर पॉजिटिव 2 यहां पे कर दूं, तो इसमें ध्यान से देखना बउआ, क्या बोला? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से कैसा जाएगा? ऐसा, यहां जाएगा, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं, इसके इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं, तो यहां क्या आ जाएगा? CH2 पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। हाँ सर, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से
कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरफ जाते हैं, तो पॉजिटिव के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, यहाँ डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो ये शिफ्टिंग इस साइड होगी, और इस साइड अगर होगी तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये क्या है सर? ये अनुनाद है। क्या है? अनुनाद है। और अनुनाद में मैंने क्या बोला? डबल बॉन्ड शिफ्ट होता है। क्या होता है? डबल बॉन्ड शिफ्ट होता है। और डबल बॉन्ड देखो शिफ्ट हो रहा है, आया यहाँ पे। हाँ सर, आगे 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 चल चल चल। अगर मैं टॉटोमेरिज्म की बात कर लूंगा, तो तूने टॉटोमेरिज्म देखा ही है, बहुत समझदार है तू तो भाई, है ना? देख टॉटोमेरिज्म। हाँ सर, क्या होता था? क्या होता था सर? यहाँ पे CH3 रहता थे, क्या रहते थे? यहाँ पे एक H रहता था, यहाँ पे एक H रहता था। हाँ सर, यहाँ पे एक H रहता था, और मान ले यहाँ पे भी 3 H है, 1 2 और 3। हाँ सर, सर आपने बताया था, सर आपने बताया था, क्या बताया था? इसको 1 दे दे, इसको 2 दे दे, इसको 3 दे दे, है ना? अल्फा कार्बन होना चाहिए, और अल्फा कार्बन sp3 होना चाहिए, और अल्फा H होनी चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशंस हैं तो चला व्यवस्था होगी, टॉटोमेरिज्म होगी, टॉटोमेरिज्म होगी। करते क्या थे? फाइनल करते क्या थे सर? फाइनल ये करते थे, फाइनल ये करते थे कि यहाँ से हाइड्रोजन उठाते थे। क्या करते थे? यहाँ से हाइड्रोजन उठाते थे, इसको देते थे, ये डबल बॉन्ड यहाँ आता था, इसका हाइड्रोजन इसको देते थे, ये डबल बॉन्ड यहाँ आता था। और ऐसा होता था तो स्ट्रक्चर कैसी बन जाती थी? ध्यान से देखना, यहाँ OH बन जाता था, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाता था। हाँ सर, तो इनॉल बन जाता था। क्या बन जाता था? इनॉल। और इनॉल अगर बन जाता था बेटा, क्या बन जाता था? इनॉल अगर बन जाता था तो क्या हुआ? हाइड्रोजन की शिफ्टिंग हुई, एटम शिफ्ट हुआ, और डबल बॉन्ड भी शिफ्ट हुआ। एटम शिफ्ट होने के साथ साथ डबल बॉन्ड भी शिफ्ट हुआ बेटा। तो ये क्या है? डिफरेंस है दोनों में। हाँ सर, ठीक है। ना ही अपनी जगह बदलते हैं, ना ही अपनी जगह बदलते हैं, इसने तो जगह बदल दी ना। चलो, अनुनाद अंतः आणविक प्रक्रम है। अंतः आणविक मतलब क्या होगा भैया? इलेक्ट्रॉन बाहर से आते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं, घूम घाम के। यहाँ से आएंगे, यहाँ चलेंगे, यहाँ से निकल जाएंगे, यहाँ से आए, यहाँ रुके, यहाँ से चलेगा। यही तो होता है। लोन पेयर कन्वर्टेड टू बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर कन्वर्टेड टू लोन पेयर, लोन पेयर कन्वर्टेड टू बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर कन्वर्टेड टू लोन पेयर। यही तो चलेगा, और क्या चलता है? यही तो चलता है। चलो 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 चलो, बढ़िया 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 बढ़िया, आगे बढ़ते आगे। ये लिखा है अनुनाद होने की संरचना। अनुनाद होने की संरचना मतलब अनुनाद होने की शर्त। क्या बेटा? अनुनाद होने की शर्त। अनुनाद होने की क्या शर्त है? तो अनुनाद होने की शर्त सबसे पहले ये है, सबसे पहले यही बताऊंगा मैं तुम्हें, ठीक है? अनुनाद होने की शर्त वो है कि भैया स्ट्रक्चर प्लेन पे होनी चाहिए। प्लेन इन द सेंस, प्लेन इन द सेंस, प्लेन इन द सेंस भैया प्लेन पे ऐसी होगी कि ये देख, ये देख, याद देख, ध्यान से देख, ये है, इसके ऊपर खेलो। जो भी तुम्हें डबल बॉन्ड खेलना है ना, तुम इसके ऊपर डबल बॉन्ड खेलो। क्यों सर? अगर नीचे से खेल लेंगे तो डबल बॉन्ड नीचे से नहीं खेलेगा बेटा, यहीं पे शिफ्टिंग हो पाएगी डबल बॉन्ड की। नीचे से ना हो पाएगी, और नीचे से ना हो पाएगी तो नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि क्या लिखा है? जहां पर अनुनाद होगा वह प्लेनर होगा, मतलब समतलीय होगा। क्या होगा? समतलीय होगा। और समतलीय होगा तो तुम्हें याद होगा sp2 त्रिभुजीय समतलीय, sp2 त्रिभुजीय समतलीय, sp2 लिखा है, sp2 त्रिभुजीय समतलीय होना चाहिए। हाँ सर, अब sp3 क्यों नहीं? अबे sp3 अगर तू बात कर लेगा ना भाई, sp3 की बात कर लेगा ना, तो देख ध्यान से, कार्बन, हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। सर ये तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है, चतुष्फलकीय स्ट्रक्चर होती है। तो चतुष्फलकीय में एक अबव द प्लेन रहता है, एक बिलो द प्लेन रहता है, और 2 प्लेन पे रहते हैं, और ऐसा होता है। इसलिए ये क्या होगी? इसमें अनुनाद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके बाद ये sp3 भी है, sp3 भी है। हाँ सर, हाँ सर। अब तुम ध्यान से देखो, अब तुम ध्यान से देखना, मेरी बात ध्यान से सुनते चलना बस, ठीक है? देख, अगर मैं बात करूं CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक, डबल बॉन्ड CH2, इसमें रेजोनेंस है। हाँ सर, है, वो तो है, कोई दिक्कत नहीं है। CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, इसमें रेजोनेंस नहीं है। क्यों? काहे नहीं है बउआ? अब तुम ध्यान से देखो, अगर मैं बात करूं तो इसका p ऑर्बिटल है खाली, इसका p ऑर्बिटल है, सुनो, खाली नहीं है, p ऑर्बिटल है, इसका p ऑर्बिटल है, तभी तो पाई बॉन्ड बना है। क्योंकि पाई बॉन्ड किससे बनता है? p ऑर्बिटल से। तो p ऑर्बिटल पाई बॉन्ड, मतलब इनके बीच में ये बंध बना हुआ है अभी। हाँ सर, बंध बना हुआ है, बिल्कुल बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, बना हुआ इनके p में, इनके बीच में ये बंध बना हुआ है। हाँ सर, बना हुआ है ना, हाँ बना हुआ है। अब क्या होगा? जब होगा ऐसा, जब ऐसा होगा कि जब इनके बीच में क्या होगा? रेजोनेंस होगा,
तो ये डबल बॉन्ड क्या होगा, यहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ पे एक प्रकार का होता है, ध्यान से देखना, जब डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड होता है तो डबल बॉन्ड होता है किस में कन्वर्ट, बॉन्ड पेयर में, और ये कहाँ जाता है, नेगेटिव पे। तो यहाँ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव डबल बॉन्ड नेगेटिव, इस तरीके की संरचना बनेगी। ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा जब ये डबल बॉन्ड शिफ्ट होगा, कहाँ शिफ्ट होगा बेटा, यहाँ शिफ्ट होगा, और यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव। इसका मतलब सर ये है कि अगर डबल बॉन्ड शिफ्ट होगा तो इसके पी में इसके साथ बन जाएगा बॉन्ड, हाँ इसके साथ बन जाएगा। ये कब बनेगा, जब अनुनाद होगा, जब क्या बनेगा, जब अनुनाद होगा। कब बनेगा, जब अनुनाद होगा। मतलब क्या है सर, देखो एक पी यहाँ था, एक पी यहाँ, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, अब कौन, ये वाला और ये वाला, ये आपस में कर लेंगे, तो पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग कहां होगी, पी ऑर्बिटल में होगी। कहां होगी, पी ऑर्बिटल में होगी सर, हाँ सर होगी। अब तो यहां देख ध्यान से भाई, इसका पी, इसका पी, हाँ सर इसका पी, इसका पी, अब डबल बॉन्ड बना है, इसका एक डबल बॉन्ड जब एक पी के साथ इसके साथ बन गया तो दूसरा पी तो तेरे को पता है ना, जो पी एक्स होते हैं, क्या होते हैं, तीनों परपेंडिकुलर होते हैं, पी एक्स, पी एक्स, पी वाई और पी जेड, ये आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ऐसे ऐसे परपेंडिकुलर होंगे कि नहीं, ये क्या होगा ऐसा, ये क्या होगा, एक होगा ऐसा, एक होगा ऐसा और एक होगा ऐसा, परपेंडिकुलर होंगे कि नहीं होंगे। और परपेंडिकुलर अगर होंगे तो ध्यान से देखना, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, इंटरेस्टिंग चीज है सर। वो कुछ इस तरीके से होगा, और जब इस तरीके से होगा तो बेटा इसके साथ ऐसे बॉन्डिंग शेयर हो रही है, इसके साथ कैसे शेयर हो रही है, ऐसे शेयर हो रही है, ऐसे शेयर हो रही है, तो कहाँ से, प्लेन ही चेंज हो गया, प्लेन ही चेंज हो गया। एक ऐसा है, एक ऐसा है, और एक ऐसा है, एक ऐसा है, तो प्लेन ही चेंज हो, प्लेन ही चेंज है तो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग नहीं हो पाती, इसलिए इसमें रेजोनेंस नहीं होता, नो रेजोनेंस, नो अनुनाद, क्या, नो अनुनाद। इसमें क्या होगा, अनुनाद, अनुनाद होगा। अरे यार क्या होगा, अनुनाद होगा, क्या होगा, अनुनाद होगा। ठीक है, और मेरी वीडियो जो भी देखता है वो 2x पे ना देखे, वरना कुत्ते उड़ जाएंगे, क्योंकि मैं बहुत तेज वैसे ही बोलता हूँ, तो मैं 2x में देखोगे तो और तेज सुनाई देगा, समझ ना। ठीक है, चल क्या लिखा है, अणु तथा अणुओं में जहां अनुनाद होना वह समांतर पी कक्षक होना चाहिए, वही लिखा है, समझा दिया। समांतर पी कक्षक का मतलब क्या है, पी कक्षक, पी कक्षक, पी कक्षक, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं कि पी कक्षक यहाँ एक क्या है, प्लेन पे नहीं है, एक क्या है, पी एक पी है, पी वाई है, एक पी एक्स, ऐसा नहीं, इसका ही पी एक्स होगा तो इसका ही पी एक्स होगा, तभी तो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी ना भाई। समझ नहीं रहा तू, ये कैसे कैसे कर लेगा, ऐसे ऐसे होगी ना, ऐसे 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 होगी कि नहीं, हाँ सर। अगली बात ये देखिए है तुम्हारे लिए, समझा दिया मैंने तुम्हें कि कंजुगेशन संयुग्मन के प्रकार, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, पॉजिटिव, मेरे साथ याद कर ले तू, मेरे साथ याद कर, आजा आजा ध्यान से, जल्दी जल्दी। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, नेगेटिव सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, रेडिकल सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, वैकेंट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड सॉरी लोन पेयर और वैकेंट, बस इतना याद कर, कोई दिक्कत नहीं। लिखा है पाई पाई संयुग्मन, धनावेश पाई संयुग्मन, ऋणावेश पाई संयुग्मन, विषम इलेक्ट्रॉन पाई संयुग्मन, एकाकी पाई संयुग्मन और रिक्त कक्षक पाई संयुग्मन, ये दिए हैं तुम्हारे सारे। और क्या लिख सकते हैं, एक और लिख लो कि लोन पेयर सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड वैकेंट। ठीक है, इसी को बैक बॉन्डिंग का नाम भी आप दे देते हैं, बैक बॉन्डिंग का नाम भी आप दे देते थे। ये कंडीशंस तुम्हारी होती हैं रेजोनेंस की, कि भैया ये कंडीशन हमारी रेजोनेंस की होती है, ये कंडीशन तुम्हारी रेजोनेंस की होती है। एक एक कंडीशन की जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं, जल्दी जल्दी क्यों, आराम से बात कर लें, क्या दिक्कत है। पहले ये क्वेश्चन कर लो, क्या दिया है भैया, क्या दिया है, संयुग्मन किसमें हो रहा है, बताओ जल्दी से, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। क्या सो रहे हो, क्या सो रहे हो, क्या सोना नहीं है, सोना नहीं है, सोना नहीं है, सोना नहीं है। अगर तू सो गया ना तो फिर डॉक्टर कौन बनेगा, अगर तू सो गया तो डॉक्टर कौन बनेगा भाई, और फिर अपने मम्मी पापा के सपने कौन पूरे करेगा, तेरे को सोना नहीं है। टाइम पास नहीं करना, बिल्कुल भी ध्यान रखना इस चीज़ का, बिल्कुल भी टाइम पास नहीं करने का भाई, क्योंकि तू सोच रहा है कि तू आराम से पढ़ाई करके आराम से, मतलब हौले हौले हौले, और तू डॉक्टर बन जाएगा और अपने मम्मी पापा के सपने पूरे कर देगा, ऐसे नहीं होता। मेहनत करनी पड़ेगी, रगड़ना पड़ेगा, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ तो पढ़ाई करनी है। चल आजा आजा आजा, क्या है, संयुग्मन किसमें हो रहा है, संयुग्मन किसमें हो रहा भैया, हमें बस चेक करना है, वही कंडीशन थी हमारे पास, क्या थी, पॉजिटिव सिंगल डबल, नेगेटिव सिंगल डबल, रेडिकल सिंगल डबल, लोन पेयर सिंगल डबल, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल, और रेडिकल सॉरी लोन पेयर और वैकेंट, हाँ पॉजिटिव सिंगल डबल, पॉजिटिव सिंगल डबल सर इसमें होता है,
ये क्या हो गया, पॉजिटिव सिंगल डबल इसमें होता है, पॉजिटिव सिंगल डबल इसमें होता है इसमें होता है, हाँ सर होता है। दूसरा पॉजिटिव सिंगल सिंगल डबल, ये तो बताया नहीं सर आपने कि ऐसा कब होता है, पॉजिटिव सिंगल डबल डबल बताया क्या, पॉजिटिव सिंगल डबल डबल बताया क्या कि पॉजिटिव सिंगल सिंगल डबल नहीं बताया सर, तो ये नहीं होता, नहीं होता तो नहीं होता। पॉजिटिव सिंगल डबल होता है बहू, नेगेटिव सिंगल सिंगल डबल नहीं होता, रेडिकल सिंगल डबल होता है, पॉजिटिव सिंगल डबल होता है। ध्यान से देख, अब इसमें ध्यान से देखना, इसमें ध्यान से देखना, इसके पास वैकेंट है लेकिन फिर भी वैकेंट सिंगल डबल, वैकेंट सिंगल सिंगल डबल तो नहीं होगा। अगर ये डबल बॉन्ड यहां होता, अगर ये डबल बॉन्ड यहां होता तो रेजोनेंस हो जाता, ठीक है ओके। अब देख लोन पेयर और पॉजिटिव, लोन पेयर पॉजिटिव बताया भी, लोन पेयर और पॉजिटिव इसमें होगा होगा होगा। अब ध्यान से देखो, पॉजिटिव सिंगल डबल, पॉजिटिव सिंगल डबल, इसको चलो इसको चेंज कर रहा हूं मैं, सुनना मेरे ध्यान से ना। चलो ये तो इसमें तो नहीं होगा, एक और बता रहा हूं उसमें बताना होगा कि नहीं होगा। ये डबल बॉन्ड यहां कैसे लग सकता है, पॉजिटिव सिंगल डबल, अब देखो पॉजिटिव सिंगल डबल इसमें होगा क्या, हाँ कुछ बच्चे कहेंगे होगा होगा होगा, अब एक गधे सुन, NH3 है, sp3 है, 4 बॉन्ड बना रहा है sp3, और sp3 तो टेट्राहेड्रल होता है, चतुष्फलकी होता है, तो कैसे होगा सर, ये तो कंफ्यूज करने वाला था। अरे भैया हाँ भाई कंफ्यूज करने वाला ही है, इसलिए ध्यान से सोच समझ के चीज़ें करना बउआ, सोच समझ के चीज़ें करना, वरना दिक्कत में आ जाओगे। तो इसमें भी नहीं होगा सर, इसमें होगा, होगा पॉजिटिव सिंगल डबल, बिल्कुल होगा बिल्कुल होगा बिल्कुल होगा बिल्कुल होगा। तो ये कुछ संरचनाएं थी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं क्या सर, देखो अनुनाद में पाई इलेक्ट्रॉन के क्या लिखा है, शिफ्ट होने का तरीका। शिफ्ट होने का तरीका मतलब मैंने तुम्हें पहले भी, अभी पहले ही बता दिया, क्या बता दिया, ध्यान से देखो, इलेक्ट्रॉन घनत्व जहां ज्यादा वहां से कम इलेक्ट्रॉन घनत्व की ओर जाएंगे। हाँ सर जाएंगे, कम घनत्व की ओर जाएंगे। जहां इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा है वहां से कम की ओर जाएंगे, जहां ज्यादा है वहां से कम की ओर जाएंगे। अब ज्यादा कहाँ है सर, ज्यादा नेगेटिव में होता है, फिर नेगेटिव से लोन पेयर में होता है, फिर लोन पेयर से डबल बॉन्ड में होता है, डबल बॉन्ड से पॉजिटिव। तो कहाँ चलेगा, जैसे मान लो, सुन लो मेरी बात, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर कहीं पर लिखा है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव, एग्जांपल ही ले लो तुम डायरेक्ट, CH2 डबल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव। अगर इसमें आप देखोगे, अगर आप इसमें देखोगे तो ध्यान से देखना, ये डबल बॉन्ड यहां जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहां जाएगा, कहां जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहां जाएगा, ठीक है, ये डबल बॉन्ड यहां जाएगा, जाएगा, हाँ सर जाएगा। अब ध्यान से देखना, मतलब यहां पे क्या हो रहा है, बॉन्ड पेयर कन्वर्ट, सॉरी बॉन्ड पेयर कन्वर्ट टू बॉन्ड पेयर, मतलब क्या, जो बंध युग्म है, क्या है, जो बंध युग्म है वो बदल रहा है, बंध युग्म में, कैसे बदल रहा है, बंध युग्म में, बंध युग्म बदलेगा बंध युग्म में, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अगली चीज देख लो, अगर कहीं लिखा है कि CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 पे नेगेटिव, अब इसमें देखो मैंने अभी बताया कि कहाँ से नेगेटिव, पहले नेगेटिव के बाद फिर डबल लोन पेयर की, फिर डबल बॉन्ड और पॉजिटिव। अब ध्यान देखो, ये आ गया अधिक विद्युत ऋणात्मक वाला सीन, तो कहाँ चलेगा, उल्टा ऐसनवा और फिर ऐसनवा, समझ रहे ना, ऐसनवा और ऐसन, मतलब नेगेटिव से पहले डबल बॉन्ड से फिर कहाँ जाएगा भैया, वो नेगेटिव पे। मतलब यहाँ पे क्या होगा सर, यहाँ पे ध्यान से देखना, अगर मैं डबल बॉन्ड को लोन पेयर ही बोल सकते हैं अपन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही तो है, हाँ सर, तो लोन पेयर कन्वर्टेड टू बॉन्ड पेयर, लोन पेयर कन्वर्टेड टू बॉन्ड पेयर, लोन पेयर कन्वर्टेड टू बॉन्ड पेयर, मतलब जो एकाकी युग्म है, क्या है, एकाकी युग्म है, वो बन रहे हैं किसमें, बंध युग्म में। किसमें बन रहे हैं बेटा, बंध
युग्म में। कैसे बन रहा है? बंद युग्म में। कैसे बन रहा है बेटा? बंद युग्म में। हाँ सर, ठीक है ठीक है ठीक है। तो यही चीज़ है कि भैया इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग किस साइड होगी, कन्फ्यूजन करने वाली कोई बात ही नहीं है। तो पॉजिटिव में सर, पॉजिटिव में हमें इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव तक पहुंचाना है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन से नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन हमें लानी है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत चल रही है क्या? कोई समस्या हो रही है क्या? है क्या? बता जल्दी से, है क्या कोई दिक्कत? चलो चलो चलो, ठीक है। चलो अब ध्यान से देखो, ठीक है। अब ध्यान से देखो, सबसे पहला केस हमारा आता है, केस देख लो एक कि सबसे पहले केस हमारा कौन सा आता है सर? कौन सा आता है? डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड वाला, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड वाला, ठीक है। मतलब पाई पाई संयुग्मन। क्या होगा? पाई पाई संयुग्मन। और अगर पाई पाई संयुग्मन होगा तो क्या होगा सर? संयुग्मन होगा तो क्या होगा बेटा? हमारे पास इसमें मैंने क्या बताया था बेंजीन में, अगर इसको तुम खोल के देखोगे ना तो ऐसा बनता है, ऐसा बनता है। हाँ सर ऐसा बनता है। इसके अगर मैं रेजोनेंस हाइब्रिड बनाऊंगा सर कैसा बन जाता है? अभी बताया था फिर ने, ऐसा ऐसा ऐसा। डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी। तो यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, और इनमें भी डबल बॉन्ड, इसमें भी डबल बॉन्ड। मतलब सारे डबल बॉन्डों में क्या है? पार्शियल। क्या है बेटा? पार्शियल डबल बॉन्ड क्या है? कैरेक्टर है। हाँ सर डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। तो फिर क्या हो जाएगा भैया? क्या हो जाएगा? ऐसा ऐसा ऐसा, इन सब में पार्शियल आ जाएगा। और अगर पार्शियल आ जाएगा इसलिए ये ऐसा बन जाता है, इसलिए ये ऐसा बन जाता है। समझ में आ रहा? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? आ रहा कि नहीं आ रहा? चलो चलो चलो, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। कि भैया अगर ऐसा है, इसको ध्यान से देखना, अगर ऐसा है, ऐसा है और ऐसा है, ठीक। हाँ सर, फिर ध्यान से देखना इसको कैसे बनाया गया। कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए बता रहा हूं मैं। ऐसे ऐसे ऐसे, ये बेटा स्ट्रक्चर ऐसे बनती है, ये स्ट्रक्चर ऐसे बनती है। तो कैसे बनेगी सर? कैसे बनेगी? ध्यान से देखो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अब ध्यान से देखना, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। इस पूरी स्ट्रक्चर में क्या है? रेजोनेंस है। कई बच्चे पता क्या कर देते हैं, ठीक है, कई बच्चे क्या देते हैं, सर ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा, जब दो दो गोला बने हैं, इसमें दो दो गोला बने हैं तो इस तरीके का होगा, इस तरीके का होगा। और अगर ऐसा तुम कर दिए ना, ऐसा तुम कर दिए ना, तो तुमसे बड़ा लप्पू कोई नहीं है, तुमसे बड़ा लप्पू कोई नहीं है। समझ में? कैसे भाई? एक 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 कहते 5 बॉन्ड, और 5 बॉन्ड कौन बनाता भैया? तो आप कब देख रहे तुमने कार्बन 5 बॉन्ड बनाता है? तो कभी भी ऐसा नहीं समझना। रेजोनेंस या अनुनाद के कारण ऐसी स्थिति आ जाती है कि भैया दोनों में गोला बना सकते हैं, एक ही बॉन्ड सफर करते रहते हैं। क्या करते हैं? एक ही बॉन्ड घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं। ठीक 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 ठीक, चलो चलो। ऐसी इसके साथ स्थिति है, ऐसी इसके साथ स्थिति है। कैसे सर? ये देख, ये देख, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? इसमें देख लो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, 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 और डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। गिन लो आप, किसी भी सिचुएशन से गिन लो। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। मतलब एक बॉन्ड दुई बॉन्ड दुई बॉन्ड दुई बॉन्ड। तो ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड की हम बात कर रहे थे, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड की बात कर रहे थे। हमने बेंजीन की बात करी है, डबल की बात करी और इसकी बात करी। तो इन सब में रेजोनेंस क्या है भैया? सब में रेजोनेंस है। और क्या होती है भैया? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आते जाता है, इसलिए इनमें गोला गोला बन जाता है। देखो ये बना हुआ है इस तरीके से, है ना। अगली बात करेंगे हम, अगली अगर नेक्स्ट बात करेंगे बेटा हम, तो हमारे पास क्या आ जाएगा सर? हमारे पास आएगा डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव। अच्छा तुम्हें ये वाली चीज नहीं दिख रही होगी तो मैं दिखा देता हूं तुम्हें। अभी बता भी रहा था मैं वैसे कि दो अनुनादी संरचना के बीच में
दो अनुनादी संरचना के बीच में, दो अनुनादी संरचना के बीच में क्या करते हैं बेटा, क्या करते हैं हम, एरो से दिखाते हैं, ऐसे डबल साइडेड एरो से दिखाते हैं, डबल साइडेड एरो से दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं बेटा, डबल साइडेड एरो से दिखाते हैं। समझ में आ रहा है, डबल साइडेड एरो से दिखाते हैं, हाँ सर समझ में आ रहा है। अगली चीज ये देखो, डबल साइडेड एरो लगा है, हाँ सर। अब दूसरी चीज क्या सर, कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव में क्या करेंगे, देखो इस तरह का एग्जांपल दिया, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव, क्या करेंगे सर, डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा। आप इतने सारे एग्जांपल करा चुके हो यार सर, डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा तो क्या बन जाएगा बेटा, ध्यान से देखना क्या बन जाएगा, ध्यान से देखते चलना, CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव की बात कर रहे थे हम, तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव होगा तो डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, हाँ सर डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा। ओ हो ये क्या हो गया बुआ, अगर डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा, हाँ सर यहाँ आ जाएगा। अब तू गधे एक बात देख कि यहाँ से डबल बॉन्ड गया है, डबल बॉन्ड गया तो इसके p ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन गए हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, तो भैया इस तरीके की संरचना ये बनेगी। अगर सर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, आपने ये बना दिया, अब इनका हाइब्रिड कैसे बनेगा ध्यान से देखना, तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे क्या जाएगा डबल बॉन्ड कैरेक्टर, यहाँ पे क्या जाएगा पॉजिटिव। ये क्या बन गई, संकर कक्षा बन गई। क्या बन गई बेटा, संकर कक्षा बन गई इसकी, क्या बन गई, संकर कक्षा बन गई। समझ में आ रहा है, क्या बन गई, संकर कक्षा बन गई। चल ठीक है, ओके। अगला केस सर, अगला केस ध्यान से देखना, अगला केस ये देख लो, ठीक है। ये तुम होमवर्क में कर लेना, ये तुम होमवर्क में करना, ये तुम्हारा होमवर्क है, पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना। क्या बनाना, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना, ठीक है। अगली बात ये देखो नेगेटिव सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड रेडिकल, ये सेम चीज़ है, ठीक है, सेम चीज़ नहीं है, रेडिकल वाली सेम चीज़ को कैसे कर लोगे भैया, कैसे कर लोगे सेम चीज़ को भैया, अगर हम इन दोनों के पार्ट कर देंगे, इन दोनों के दो पार्ट कर देंगे, ये रेडिकल नहीं है, लोन पेयर है, ठीक है। ध्यान से देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ ज़्यादा, यहाँ ज़्यादा, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर यहाँ ज़्यादा तो सर ये यहाँ आएगा, हाँ सर, और ये यहाँ आएगा, हाँ सर आएगा, तो क्या बन जाएगा भैया, तो क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा CH2 पे यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ CH, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2। सर हाइब्रिड क्या बनेगा, ध्यान से देखो, CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ और इस पे क्या आ जाएगा भैया, यहाँ किस पे आ जाएगा नेगेटिव। मतलब बेटा बात करूँ यहाँ पे किस पे, यहाँ पे तो यहाँ पे जो बॉन्ड पेयर है क्या है बेटा, बॉन्ड पेयर है, कन्वर्ट हुआ है बॉन्ड पेयर में, बता तो चुका हूँ ये चीज़, बॉन्ड पेयर कन्वर्ट हुआ है बॉन्ड पेयर में, मतलब बंध युग्म कन्वर्ट हुआ है बंध युग्म में, हाँ सर। और इसमें क्या हुआ है, बंध युग्म, पहले जो लोन पेयर था, मतलब ये क्या था, लोन पेयर मान लो इसको, हाँ लोन पेयर मान लो, एक ही चीज़ है। लोन पेयर किस में कन्वर्ट हुआ है, बॉन्ड पेयर में, फिर बॉन्ड पेयर किस में कन्वर्ट हुआ है, बॉन्ड पेयर में, किसमें, लोन पेयर में। तो लिख देता हूँ मैं, एक मिनट, क्या सर, कि जो लोन पेयर है वो कन्वर्ट हुआ है बॉन्ड पेयर में, हाँ सर, और जो बॉन्ड पेयर है वो कन्वर्ट हुआ है लोन पेयर में। या फिर लोन पेयर को आप क्या मान सकते हो, नेगेटिव मान सकते हो, क्या मान सकते हो, नेगेटिव मान सकते हो। तो एक केस ये होते हैं, दो केस ये हो गए, दो केस वो हो गए, एक केस वो हो गया। ये देखो ये वाला केस, इसमें वैकेंट वाली बात भी करते हैं, तो वैकेंट वाली भी सेम एज कार्बोकेटाइन, मतलब पॉजिटिव वाली, कैसे, सेम किसकी तरह होता है, कार्बोकेटाइन की तरफ होगा। भैया ये वैकेंट है तो सर क्या होगा, वैकेंट है तो क्या होगा, ध्यान से देखो, वैकेंट है तो क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे यहाँ, मतलब इसमें ही भर जाएंगे। देखो ध्यान से एग्जाम्पल ही करवा देता हूँ एक, तुम्हें कहाँ करवा, यहीं कर लेते हैं, यहाँ कहीं जगह नहीं, चलो अगली पेज पे चलो, ओके। देखो उधर CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड BH3, और BH3 में क्या होता है, ये होता बाबू, ये होता, हाँ सर, ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, CH2 पे पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पे CH, यहाँ डबल बॉन्ड BH3, और बोरॉन के 4 बॉन्ड बन गए हैं भैया, तो इस पर नेगेटिव आ जाएगा इलेक्ट्रॉन,
इस तरीके की स्ट्रक्चर एक बन जाएगी, इस तरीके की स्ट्रक्चर एक बन जाएगी। ठीक है सर, बन जाएगी तो बन जाएगी, चलो बन जाएगी तो बन जाएगी। ये कुछ क्वेश्चन है, ठीक है, तुम्हारे लिए, इनको सॉल्व करोगे तुम, ठीक है। जैसे नेगेटिव सिंगल डबल रेजोनेंस बना सकते हो, यहाँ पे लोन पेयर है तो लोन पेयर सिंगल डबल, ठीक है, ये यहाँ पे लोन पेयर है, लोन पेयर सिंगल डबल, ठीक है, यहाँ पे भी लोन पेयर सिंगल डबल, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, ठीक है। अब जो अगली बात है, अनुनादी स्थिरता की बात कर लो, अनुनादी स्थिरता की बात कर लो, और फिर उसके बाद अपन अगली क्लास में देखेंगे कि भैया हम मेसोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, हाइपर कंजुगेशन क्या होता है, वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। किस में देखेंगे बेटा? नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो भैया अनुनादी संरचना की स्थिरता किस में निकालते हैं? उदासीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ध्यान से देख लो, सुनो, तीन चीजें याद रखनी है बस। कैसे? सबसे पहला तुम्हें याद रखना है, देख ध्यान से, पहला है न्यूट्रल। क्या है? न्यूट्रल। मतलब अगर एक अनुनादी संरचना है और दूसरी अनुनादी संरचना है तो उनसे पूछी जा रही है कि स्थिरता किसमें ज्यादा, तो जिसमें चार्ज नहीं है, उदासीन नहीं है, वो कम। जिस पे चार्ज है, सॉरी, जिस पे उदासीन नहीं है मतलब उस पे चार्ज है, और चार्ज है तो कम, और अगर चार्ज नहीं है, उदासीन है तो ज्यादा। मतलब उदासीन ज्यादा, चार्ज कम, इसलिए दिखा है उदासीन ज्यादा, चार्ज कम। ठीक है सर। पाई बंद ज्यादा, स्थिरता ज्यादा, मतलब क्या है सर? पाई बॉन्ड ज्यादा तो स्थिरता ज्यादा, मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा। हाँ सर, स्टेबिलिटी ज्यादा। अगली चीज, ऋणात्मक आवेश अधिक विद्युतात्मकता तत्व के ऊपर। मतलब ये कह रहे हैं तीसरी बात कि अगर मान ले कि फ्लोरीन पे नेगेटिव है, फ्लोरीन पे नेगेटिव है और कार्बन पे नेगेटिव है, किसका नेगेटिव ज्यादा स्टेबल है? फ्लोरीन का। यही तो कह रहे हैं कि अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व पे ऋणात्मक अगर होगा तो वो ज्यादा स्टेबल होगा कम से। हाँ, ठीक 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 ठीक। और ये कह रहे हैं कि देखो भाई भाई पास पास, जो भाई भाई है, जो पॉजिटिव पॉजिटिव है और नेगेटिव नेगेटिव है, जितने दूर रहे उतना अच्छा, जितने दूर रहे उतना अच्छा। और अगर डिफरेंट है, डिफरेंट है, जितने पास रहे उतना प्यारा, वो तो जानते ही हो तुम, है ना। इसके हिसाब से बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए, ये हैं, ये हैं, ये सारे क्वेश्चन तुम करोगे। अगली क्लास में हम मेसोमेरिक इफेक्ट की बात करेंगे, ठीक है, मेसोमेरिक इफेक्ट की बात करेंगे। और आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। अगर ज़्यादा होगा तो फिर ज़्यादा हो जाएगा चलो, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, बाय 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 बाय।